वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ थोड़ा सा बातचीत हुई थी। एजाज साहब, क्या हुआ मुनव्वर साहब से आप खुश नहीं हैं? बेसिक इस आइडियाज में बेसिकली जो है ये जो इनकी ये बात बताई इन्होंने, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, ये जो करप्शन है महकमे में, इसको कंट्रोल करने के लिए ये छोटी कंपनियों के नाम से हर इलाके की अभी जो एनर्जी प्रेजेंट जो क्राइसिस है और जो भी हम लोग फेस कर रहे हैं उसको हल करने के लिए इस मतलब इस सिनारियो में कोई मुझे सोल्यूशन नजर नहीं आता कि जी हम लोग चोरी रुकवा दें या मजीद और कम जो है आवाम बचत करे, कुछ ऐसा समझ नहीं आता। लेकिन बहुत जरूरी है सर। इन्होंने एक खुद ही बता दिया सोल्यूशन भी जी। इन्होंने कहा कि जी ये वॉशिंग मशीनें चलने से मसला हो जाता है, वो चलने। मेरी सजेशन इनके हिसाब से ये होनी चाहिए कि यहाँ वॉशिंग मशीनें मैन्युफैक्चर करना बंद कर दें, इस्त्रियां आग लगा दें, वो कोयले की इस्त्री चलाएं। ये ऑफिशियली बैन होना चाहिए इनके कहने पे। स्टोन एज में नहीं बिका तो भेज दें हमें, ताकि लोग, जैसे हमारे एक नौजवान साथी ने कहा था कि मैं तो मुल्क से चला जाऊंगा, माइग्रेट कर जाऊंगा, तो यही करना चाहते हैं। जो वापस रह जाए वो खुदकुशी कर दें। उसके लिए भी शायद बिजली की जरूरत पड़े, उसका भी आसान तरीका ये खुद बताएं कि कैसे हो। चूहे मार गोलियां, इसके ऊपर एक पैकेज है हमारा, वो भी आपको दिखाते हैं। चूहे मार गोलियां। आजकल चल निकला है एक नया ट्रेंड। जब किसी को झूठी खुदकुशी करने की धमकी देनी होती है तो चढ़ जाता है हाई वोल्टेज तारों के खंबे पर। पहले तो रिक्शा ड्राइवर चढ़े खंबे पर और फिर बीवी के बज़ायका खाना बनाने पर एक हजरत भी चढ़ गए खंबे पर। किसी पर एतबार हो ना हो, लेकिन वापडा और केईएससी पर तो पूरा भरोसा है कि कुछ भी हो बिजली तो होगी नहीं तारों में, और यही हुआ। इस पर तो शुक्रगुजार होना चाहिए वापडा और केईएससी का कि उनकी वजह से कीमती जानें बच गईं। ये जो डिस्कोस या लेस्को जो कंपनीज हैं बेसिकली, और केईएससी या लेस्को हो गई, इन्होंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट थेफ्ट, तो स्मार्ट मीटर्स लेस्को ने जो है इधर आपके दिल्ली दरवाजे पे यहाँ पर जो कुछ लगाए थे सैंपल के तौर पे। तो थेफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, T&D लॉस इज सेपरेट थिंग। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट जो है इन्होंने जो रिकॉर्ड किया 11% से डेट केम अप टू 4% बेसिकली, और इसी तरीके से कुछ और जगहों पर भी सैंपल। इसी तरीके से केईएससी में मीटर रीडर का जिस तरह पहले जिक्र हुआ, तो उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस ये अडॉप्ट की है कि उससे उसका पहले रजिस्टर लिया, हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्मेट में लेके जाने की कोशिश की गई। और उसमें ये है कि अब जो एक मीटर रीडर है उसके पास पुराना एस्टिमेशन थंब रूल का आइडिया उसे छीन लिया गया। वो स्कैन करके लाता है, अगले जो कंप्यूटर पे बंदा बैठा है उसको देता है एंट्री के लिए पॉइंट्स, और उसके बाद ये होता है कि बिल्स आर कमिंग एक्यूरेटली मोस्ट ऑफ। इसमें ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो है, हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक आ जाए, यूएसएड आ जाए, एशियन बैंक आ जाए। मैं 5 साल सुई सदन में रहा था। सुई सदन में आप जाएं, अगर पूछें उनसे, बुलाएं उनको, इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग अभी नहीं 7 साल 8 साल पहले हो गई थी। टोटल इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग है और वहाँ थेफ्ट मिनिमाइज कर दिया गया था, और सारा कुछ जो था आपका ऑनलाइन, एवरीथिंग वाज अवेलेबल, सारा कुछ था। और कस्टमर सर्विस के आपको एक मैं बताऊं, बड़े मजाकिया बात है कि इंग्लैंड से एक खातून ने लिखा कि जी आपने मेरे वालिद का ये काम था, मैंने इंग्लैंड से फोन किया और वो आधे घंटे में बंदा पहुंच गया, उसने कर दिया। उसने कहा कि इट इज सरप्राइजिंग टू सी दैट इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री वी गेट फर्स्ट क्लास सर्विस बेटर देन ब्रिटिश गैस। मैं समझता हूँ जो सबसे बुरी बात है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज जो है, पॉलिटिशियंस जब इंटरफियर करते हैं, लाइनमैन, एसडीओ सब उनकी मर्जी का लगेगा, ताकि उससे मेल मिलाप करके वो फैक्ट्री का बिल गठजोड़ करें, फैक्ट्री का बिल, दोस्त का यार इसके बिल माफ करा दो, अगर काटा गया उस एसडीओ को बदलवा दिया जी। तो क्या आपके ख्याल में, आपसे अगला सवाल है, वापडा पेप्को एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फेल्ड मिजरेबली और नॉट? 89% कहते हैं जी यस, और सिर्फ 11% कहते हैं नो। सिस्टम इतना वापडा का बिगड़ चुका है कि हम कह सकते हैं कि वापडा इज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। के मतलब बाकी बहुत सारे ममालिक हैं जहां हंसेंगे लोग सुन के कि पाकिस्तान में ये क्राइसिस है कि जो हमें लाइट थोड़ी देर आती है तो हम भागते हैं वॉशिंग मशीन चलाने या कपड़े इस्त्री करने, या ये हमें इंतजार करना पड़ता है इन चीजों का। ये इट्स अ जोक बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बहुत जराए से। तो सर अब जरा उस पर बात करते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें बता दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया इट्स फेल्ड। तो अल्टरनेट क्या है अब सर? पाकिस्तान को स्टोन एज से बचाने के लिए हम अल्टरनेट क्या कर सकते हैं ऐसे मुल्क में जहां भी बहुत जरूरत है? आपने एक्सक्यूज मी यहाँ पर एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा। आपने अभी बात की कि एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, तो वर्ल्ड एनर्जी समिट अबू धाबी में हुई थी, तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को
1 साल पहले इनवाइट किया गया था मेन चीफ गेस्ट के तौर पे ही, बाकी भी और हॉलैंड से प्रिंसेस और मुख्तलिफ लोग आए थे। तो उसमें ये था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से बात होगी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बात की कि वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। सो नॉट इन ए पॉजिटिव मैनर, बट वहाँ इंडियन साथ बैठे थे, वो साथ हंसने लगे। दैट वाज समथिंग इस मोमेंट पे आई वाज जस्ट looking downside basically, not at my side, the Indian counterparts basically. Yes. मैं रिसर्च जब कर रही थी बड़े मजेदार एक मुझे कुछ आर्टिकल्स पता चले, मैं समझी शायद कभी कोई हुई नहीं रिसर्च, ये जी सोलर एनर्जी पे काम नहीं हुआ, फ्यूल सेल और बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर काम नहीं किया। तो मेरी नजर गुजरी AEDB, एक ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, और उसकी जब मैं कमाल पड़ी थी कि उसको कांस्टेंट 2003-2007 से फंडिंग करोड़ों में फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इतने कमाल प्रोजेक्ट्स थे कि आपकी सोच है कि मतलब मैं इतनी इंप्रेस हुई, अच्छा इन्होंने ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, उनको डोनेशंस भी, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले, और इतने सालों में करोड़ों खा के उन्होंने 0 मेगावाट बिजली पैदा की। 6 मेगावाट, वो भी टर्किश कंपनी ने। अच्छा, वो भी पिछले 4 साल में भी। सर ये किसी ने उनसे पूछा क्यों नहीं? वो लोग जेल में क्यों नहीं? उनसे किसी ने पूछा क्यों नहीं क्या हुआ, ये कहाँ गया माल? ये तो बहुत दफा है ना, मैं किसी को पैसे देती हूँ, मैं पूछूं यार किधर गया मेरा माल, और यहाँ करोड़ों डोनेशंस गए, उन्होंने नहीं पूछा, गवर्नमेंट ने नहीं पूछा करोड़ों से। ये AEDB, और आज भी है ये, आज भी है ये अदारा। जब तक जो गवर्नमेंट जो भी है, ये गवर्नमेंट नहीं करती, अगली गवर्नमेंट को ये लाजिम करना पड़ेगा कि आपको ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स आप रखें जिनको काम के बारे में पता है। आप डेंटिस्ट और डॉक्टर को यहाँ नहीं लगा सकते, वकील को नहीं लगा सकते। इनका लेस्को का चेयरमैन वकील है, बड़ा अच्छा है, वेरी नाइस यंग मैन, कॉम्पिटेंट, उसको नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर का। आपको सेक्टर प्रोफेशनल्स लगा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएं, उसमें कंज्यूमर्स के बंदे बैठे ताकि वो शोर डालें, और पूरी जो आपकी मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट आप ठीक करें। ये मैं आपको 100% बताता हूं, जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते, प्रोफेसर अच्छा होगा तो आप लोग सीखेंगे। तो ऊपर से ये शुरू होता है, ये ट्रिकल डाउन होगा, नीचे से नहीं होगा कि लाइनमैन ठीक नहीं होगा। हमने उनको इनवाइट किया और नहीं आएंगे, ये आदि नहीं आएंगे, वो फेस ही नहीं कर सकते, वो नहीं आएगा। वो कहते हैं क्या हमारा क्या बिगड़ता है। ये सिर्फ AEDB का नहीं है, आधी से ज्यादा गवर्नमेंट जो कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि 75% रिसर्च सेंटर था, रिसर्च का इदारा, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में बनाया है, हर जगह कई हजारों है, फंडिंग है। आप इस्लामाबाद में जाए, बड़ी आलीशान उनकी बिल्डिंग है, बड़े खूबसूरत ऑफिसेस हैं। वो उन्होंने क्या किया, विलेजेस में हम सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, कुछ घंटों के लिए, अगले दिन जाके उतार लेते थे। महकमे में देखें ना, हर सेक्टर में है, क्या किया उन्होंने। आप उनसे पूछें कि पिछले 10 साल में क्या किया, 20 साल में क्या किया। फंडिंग करोड़ों रुपया है, सिर्फ जॉब्स का चक्कर है कि जी फलां को ग्रेडों का चक्कर है। इसमें मेरा ख्याल एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि डीरेगुलेट कर दें, ये बंदिशें खत्म कर दें कि भाई किसने जो लगाना चाहता है लेट हिम कम फॉरवर्ड और लगा ले। हमारे ऊपर बात हो रही है, हम लोगों ने बिजली लोगों ने चोरी की तो उसकी वजह से आज शॉर्टेज है, जिसने करोड़ों खा लिए वो आज भी काम। अब ये है ना, ये एक क्लर्क से जाके हजारों रुपया दे को परमिशन ले, ये परमिशन सिस्टम खत्म कर दें। यहाँ पे किसी ने प्रोजेक्ट लगाना है बिजली का तो लगाने दे। ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज जो है जिससे बहुत ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो सकती है, साहब आपसे अगर हम बात करें कि क्या पॉसिबल है आपके जहन में? नहीं, पॉसिबिलिटी में तो मैंने पहले शायद आपको बताया था कि विंड के जो है उसके ऊपर काम हो रहा है प्रोजेक्ट। क्या काम हो रहा है? 1500 मेगावाट जो है वो अगले साल के एंड तक आ जाएगा सिस्टम में। ये आपने खवाले मेरे से, ये सारे गवाह हैं। मैं जो शर्त लगाने तैयार है, अगले साल के एंड तक 1500 इस मुल्क में नहीं आ सकता। इनको नहीं आते प्रोजेक्ट कर दें। विंड एनर्जी की बात करते हैं तो वो विंड टर्बाइंस हैं जो कि आप जहां स्ट्रांग हवा हो, सकराची गवादर की साइड पे अगर लगे तो काफी उसमें मेगावाट। सर कितने विंड टर्बाइंस चाहिए होंगे कि पाकिस्तान की आपकी पूरी जो है आपकी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की या मेजर पूरी हो जाए? हमारे पास जो विंड का है स्कोप, सिर्फ एक विंड कॉरिडोर है 2 जगह पे, एक पंजाब के नॉर्थ साउथ में है, एक इंडस के सेंटर में है और थोड़ी कोस्टल्स पे है। तो कितनी प्रोड्यूस हो सकती है कैपेसिटी? इसमें है, इसमें गुंजाइश है 50,000 मेगावाट तकरीबन। कितनी है सर? 50,000 मेगावाट है गुंजाइश, 15-20 हजार, 25,000 मैक्सिमम। तो उतनी हमारी रिक्वायरमेंट है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे काम करने से, डेवलप करने से, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, इससे पाकिस्तान की जो ये हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं ये हल हो जाएंगे।
85% ने कहा गैस और सिर्फ 15% ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता। पानी के हमारे पास प्रोजेक्ट्स तैयार हैं, 20,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हमारे वर्किंग कंप्लीट है, रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन उस पर अभी तक वर्क शुरू नहीं हुआ। इसमें मैं सपोर्ट करता हूँ, ये हैं तैयार। इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो वापडा ने, ये मैं कहता हूँ, मैंने खुद देखा है कि प्रोजेक्ट्स हैं, डिजाइन हुआ सबसे नंबर 1 कालाबाग पे डिजाइन हुआ है, तैयार जो कि है। एक नेचुरल डैम है। मुशर्रफ की गलती थी कालाबाग नहीं शुरू किया। इस हुकूमत में पहला मीटिंग हुई है पार्लियामेंट की, राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कालाबाग इज बरीड, हमने दफन कर। ये इतनी मुल्क के साथ ये मैं कहता हूँ गद्दारी है कि जिसने ये कहा, क्योंकि कालाबाग भी बनना चाहिए, उसके साथ 4 दासू भी है, बुंजी भी है, भाषा भी है। भाषा लास्ट में आता है प्रायोरिटी में, वो भी जो कोल एनर्जी है। मसला ये है कि ये सारे काम हो रहे हैं, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ शुरू कर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम इस वक्त हमारे लिए है। असल प्रॉब्लम ये है 2015 तक इनमें से कुछ नहीं आया। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट और 2015 के बाद फिर अंधेरा ही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जी, फास्ट के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिन्होंने एक बड़ा जबरदस्त आपका एक आइडिया टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ स्मॉल स्केल बट ब्रिलियंट, तो उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। जी और फिर सोल्यूशन क्या है? सोलर एनर्जी बिजली के लिए रिमोट साइड में जहां आपने अरबों रुपए की लाइन डालनी है, वहां इट इज डूएबल थिंग्स। कमीशन जहां खाने का रास्ता बंद करें और इसमें डीरेगुलेट कर दें।